नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बात करेंगे रशिया यूक्रेन की वॉर की। रशिया यूक्रेन की जंग अब सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गई है, ये एक ऐसा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है जिसमें अमेरिका, यूरोप और नेटो के कई देश शामिल हो चुके हैं। हाल ही में रूस ने यूरोप पर बड़े हमले किए हैं और यूक्रेन पर काफी बड़े हमले किए हैं। कई क्षेत्रों पर, उसके कई इलाकों पर कब्जा किया है और इस जंग में टॉम हॉक मिसाइलों की भूमिका काफी अहम है। नेटो देशों की चिंता, रूस की परमाणु हथियार की तैयारी जैसे जो इवेंट्स हैं इस पूरे इस इशू में शामिल है, जो पूरे विश्व की, जो पूरी जियोपॉलिटिक्स को इम्पैक्ट कर रही है और साथ ही पूरे विश्व की सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी अहम है। आज हम आपको इसी मुद्दे के बारे में बताएंगे कि इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या हो रहा है और हालिया इवेंट्स का क्या असर है। तो रूस और यूक्रेन की जंग की हालिया इवेंट की बात करें, जो हालिया स्थिति है उसकी बात की जाए तो सितंबर 2025 में रूसी सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने लगभग 4714 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करने का दावा किया है। अमेरिकी थिंक टैंक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के आंकड़ों के मुताबिक जो रियल कब्जा, जो है वास्तविक तौर पर जो कब्जा हुआ है, वो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ये साफ है कि रूस अपनी सैन्य गतिविधियों को लगातार बढ़ा रहा है। रूसी हमले जो खास तौर पर यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में हुए हैं, जिसमें डोनेट्स्क के कई इलाके शामिल हैं और इन हमलों में नागरिक इलाकों और सैन्य ठिकानों दोनों पर निशाना साधा गया है। युद्ध में अब तक अनुमानित जो तकरीबन अंदाजा लगाया जा रहा है उसमें 2,50,000 से ज्यादा रूसी सैनिक और 60,000 से करीब 1 लाख यूक्रेनी सैनिक जो है वो मारे जा चुके हैं। इसके अलावा यूक्रेनी नागरिकों की संख्या 14,100 से ज्यादा है और जबकि रूसी नागरिकों के नुकसान की संख्या इसमें अभी 620 से कुछ ऊपर है। इस आंकड़े से ये साफ हो जाता है कि ये जो जंग है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये ना सिर्फ सैनिक बल्कि आम नागरिकों के लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है, खासकर यूक्रेन के लिए, क्योंकि यूक्रेन इस वॉर में लगातार सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए, चाहे वो सिविलियंस की बात की जाए, चाहे वो उसकी सेना की बात की जाए, जो आर्मी पर्सनल्स है वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। और रशिया के कंपैरिजन में यूक्रेन पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि जो रशिया है काफ़ी पावरफुल कंट्री है, उसके पास वेपन्स, उसकी जितनी भी डिफेंस की चीज़ें हैं वो सारी काफ़ी एडवांस्ड है कंपेयर टू यूक्रेन। और यूक्रेन पहले तो लगातार सिर्फ डिफेंस कर रहा था और अब उसने समहाउ रिटेलिएट करके अटैक करने की भी एक नई नीति अपना ली है। अब इसमें अमेरिका और टॉम हॉक मिसाइल का क्या रोल है इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस बारे में बात करें तो अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को लंबी दूरी की टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें देने की तैयारी शुरू की है। ये मिसाइल जो है ये लगभग 2400 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है और इसकी जो रफ्तार है, इसकी स्पीड है, वो लगभग 885 किलोमीटर प्रति घंटे है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि अमेरिका से उनकी बातचीत काफ़ी पॉजिटिव रही है और टॉम हॉक मिसाइलों का जो हस्तांतरण है युद्ध में, इस जंग में यूक्रेन की क्षमता को बढ़ा सकता है। रूस ने भी ये चेतावनी दी है कि अगर ये मिसाइलें यूक्रेन को दी गई तो ये अमेरिका के लिए काफी बड़ा सीरियस, गंभीर कदम होगा। रूस का कहना है कि इस तरह की हरकतें जंग को और बढ़ा सकती हैं और वैश्विक सुरक्षा पर भी असर डाल सकती हैं। इसलिए ये साफ है कि मिसाइलों का मामला सिर्फ सैन्य स्तर का नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक स्तर का भी है और इसमें जो पूरी इनकी डिप्लोमेटिक एक रिलेशन है उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। और एक तरीके से कहा जाए तो जो रूस है वो अमेरिका को भी धमकी दे रहा है कि इस तरीके से जो, अगर वो इस तरीके के वेपन्स, ऐसे एडवांस वेपन्स यूक्रेन को देगा और इस तरीके से इन्वॉल्व होगा तो जो उनकी पीस टॉक की बात जो है, जो ट्रम्प की पीस टॉक की बात है, अमेरिका की पीस टॉक की जो डील है जो वो रशिया और यूक्रेन के बीच कराना चाहते हैं, वो इम्पैक्ट होगी। और जैसा पहले हो चुका है कि रशिया अमेरिका को भी एज इट्स एनिमी देखेगा। तो अब इसमें यूरोप और नेटो की सिचुएशन की बात करें कि वो किस पोजीशन पर है, उनकी क्या स्थिति है इसमें, तो यूक्रेन पर रूस के हमले और मिसाइल हस्तांतरण को लेकर नेटो देशों में मतभेद दिख रहे हैं। पोलैंड रूस के खिलाफ कठोर कदम चाहता है, क्योंकि रूस ने पहले भी जो पोलैंड है उसके स्पेस में एंटर कर लिया था। उसके ड्रोन्स, जो रशियन ड्रोन्स है वो पोलैंड में ये स्पेस में एंटर कर गए थे, जिसको लेके पोलैंड अपनी सेफ्टी को लेके काफ़ी कंसर्न है। और इसमें हंगरी
रूस के दृष्टिकोण के साथ है, यानी कि वो रशियन पॉइंट ऑफ व्यू को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ये एक चेतावनी दी है कि रूस को चारों तरफ से घेरना जोखिम भरा भी हो सकता है। मैक्रो ने कहा है कि हमें बहुत सतर्क रहना होगा क्योंकि टकराव की ये सिचुएशन काफी जोखिम भरी है। मेलानी ने कहा है कि हमें रूस के उकसावे का तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए, सोच समझकर कदम उठाने जरूरी है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भी ये कहा है कि रूस तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे काफी ज्यादा मजबूर ना किया जाए, और हमें यूरोप को इतना मजबूत बनाना है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा कि युद्ध की कल्पना भी ना की जा सके। यानी यूरोप में काफ़ी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू इस मुद्दे पर आ रहे हैं, और जो नेटो है उसके अंदर भी रणनीतिक मतभेद और राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा है रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। कुछ देश रूस के खिलाफ कड़ा रुख चाहते हैं, जबकि कुछ शांति और रणनीतिक कदमों के समर्थन में है। अब रूस के परमाणु हथियार के खतरे का अगर हम जिक्र करें तो उस बारे में बात की जाए तो रूस ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है, परमाणु हथियारों की तैयारी लगातार वो बढ़ा रहा है, और अभी भी उसने बढ़ा दी है। पुतिन जो है व्लादिमीर पुतिन, उनकी कमांडर और अधिकारी लगातार मिसाइलों का निरीक्षण कर रहे हैं। नेटो देशों में इसे लेकर चिंता जो है वो और बढ़ गई है। विशेषज्ञ कहते हैं, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर रूस और नेटो के बीच परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा। इसलिए फिलहाल रूस यूक्रेन की जंग सिर्फ दो देशों तक नहीं रह गई है, बल्कि ये एक वैश्विक सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन पर असर डाल रही है। अब युद्ध के जो आर्थिक परिणाम है और जो ह्यूमंस पर इसका इम्पैक्ट है उसके बारे में बात की जाए तो रूस और यूक्रेन की जंग ने सिर्फ सैनिक और राजनीतिक स्तर पर असर नहीं डाला है, बल्कि आर्थिक और मानव जीवन पर भी काफी ज्यादा गंभीर सीरियस इम्पैक्ट डाला है। युद्ध की वजह से यूक्रेन में लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। आर्थिक नुकसान के चलते वैश्विक खाद्य और ऊर्जा बाजार प्रभावित हो रहे हैं। तेल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ी हैं, जो यूरोप और एशिया के लिए काफी ज्यादा चिंता का एक मुद्दा है। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट कृषि और ऊर्जा के उत्पादक देश हैं। जंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन काफी इंपैक्ट हो रही है। अब बात की जाए नेटो और यूरोप की तैयारियों की, तो नेटो और यूरोपीय संघ ने युद्ध की गंभीरता को देखते हुए तैयारी तेज कर दी है। जंग की सीरियसनेस को देखते हुए उनकी जो प्रिपरेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यूरोप में कई देशों ने हथियारों की आपूर्ति भी बढ़ाई है। यूरोपीय नेताओं ने ये सलाह दी है कि रूस के खिलाफ आक्रामक कदम सोच समझकर उठाने चाहिए। अमेरिका और नेटो के बीच रणनीतिक बैठकें लगातार हो रही हैं, और इसकी वजह यह है कि कोई भी बड़ी गलती पूरे यूरोप और दुनिया के लिए खतरा साबित हो सकती है। इसलिए रणनीतिक तैयारी और सूझबूझ अब बेहद जरूरी है, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में अगर देखा जाए तो जो रशिया है वो ऑलरेडी एक काफी पावरफुल कंट्री है। उसके पास वेपन्स, एक डिफेंस सिस्टम काफी ज्यादा एडवांस है, न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका काफी ज्यादा स्ट्रांग है। रशिया के पास जो ऑलरेडी काफी न्यूक्लियर वेपन्स है। उसके बाद रशिया को अगर यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन के पास अमेरिका का सपोर्ट है, नेटो का सपोर्ट है, यूरोपीय कंट्रीज का सपोर्ट है, लेकिन जो रशिया है उसके पास ईरान का सपोर्ट है, और साथ ही चाइना, नॉर्थ कोरिया का उसके पास सपोर्ट है। और ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। ये डेडली कॉम्बिनेशन इसलिए है क्योंकि नॉर्थ कोरिया उसको रशिया को सपोर्ट कर रहा है। ईरान के जो शाहिद ड्रोन्स हैं वो लगातार रशिया इन अटैक्स में यूक्रेन पर यूज कर रहा है। और इसके अलावा चाइना भी एक काफी तरीके से अगर देखा जाए तो वो रशिया के ही सपोर्ट में है। तो इसको देखते हुए ये काफी ज्यादा पूरे जो इसकी जियो पॉलिटिक्स को देखा जाए तो ये पूरे कंट्री के साथ साथ पूरे विश्व को इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि ये जंग अगर न्यूक्लियर वेपन तक गई या कोई भी ऐसा कदम उठाया गया जिससे रशिया ने न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया, क्योंकि लगातार रशिया न्यूक्लियर वेपन यूज करने की धमकी देता आया है, तो अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा आती है तो रशिया अगर न्यूक्लियर वेपन का यूज करता है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 की ओर जा सकती है, और वो भी न्यूक्लियर वेपन के यूज के साथ। तो ये काफी डेडली है फॉर द होल वर्ल्ड, बिकॉज ये जो इक्वेशन इस वक्त है ये इस तरीके की है कि इस वक्त सभी को फूंक फूंक कर पांव रखने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी गलत डिसीजन इस वक्त काफी बड़े लार्जर कॉन्फ्लिक्ट में एस्केलेट हो सकता है, और उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 होने का खतरा है। इसलिए रणनीतिक तैयारी और सूझबूझ अब बेहद ज्यादा जरूरी हो गई है।
अब इसके आगे की क्या संभावनाएं हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है, उसके बारे में बात की जाए तो रूस और यूक्रेन की जंग अब सिर्फ एक सैनिक संघर्ष, एक नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये अमेरिका, यूरोप और नेटो के लिए एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। रूस की सैन्य ताकत और परमाणु हथियार, अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइलें, यूरोप में राजनीतिक मतभेद, वैश्विक आर्थिक और मानव प्रभाव, ये सभी मिलकर इस सिचुएशन को और ज्यादा नाजुक बना रहे हैं अगले कुछ महीनों में। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए कि इस कॉन्फ्लिक्ट का आपको क्या असर नजर आता है राजनीति पर, सुरक्षा पर, आर्थिक स्थिरता पर और मानव जीवन पर। इसका क्या असर है, मानव जीवन पर ये क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।